मतलब ये सवाल पूछ रही भाजपा कि क्या हम मंदिर नहीं चाहते हैं, तो काशी में मंदिर की तैयारी हो रही है, मथुरा में तैयारी चल रही है, और डिप्टी सीएम खुद बोलते हैं, ऐसे बयान देते हैं, प्रवीण तोगड़िया उधर से बयान देते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें अब चल रही हैं, क्या मंदिर आप नहीं चाहते हैं? क्या मंदिर? हमारी बात छोड़िए, धर्म का बड़ा बात चिंता है ना उनको। हमारे तरफ से एक सवाल उनसे कह दीजिएगा, हाई जो डिप्टी सीएम आजकल बड़ा बत्तख की तरह बकर बकर बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, सुन लीजिए मौर्य जी, आपके पास इतनी हैसियत नहीं है कि आप अपनी जाति और बिरादरी के हक और हुकूक के लिए कुछ इस उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएँ। जाति जनगणना पर नहीं बात कर रहे हैं, जहां असली वाजिब हिस्सा दलितों का और ओबीसीयों का लगा हुआ है, वहाँ इनका फट जाता है योगी बाबा के यहाँ। ये ओबीसी लीडर हैं, जाति जनगणना क्यों नहीं करा पा रहे हैं? और रही बात कि केशव प्रसाद मौर्य का बेटा संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है, कहाँ पढ़ाते हैं वो? उनका बेटा पढ़ेगा विदेश में, हमारा बेटा पढ़ेगा जाएगा मंदिर। हम माला पुल बेचें, अगरबत्ती बेचें, हैं? ये मंदिर बना रहे हैं। मंदिर तो आस्था का विषय है, हम जब जाएंगे तब जाएंगे, सवेरे जाएंगे, संध्या जाएंगे, दोपहरिया जाएंगे, राती को जाएंगे, जब जाना होगा तब जाएंगे। मंदिर के लिए प्रेशराइजेशन इतना क्यों? धर्म प्रेशर का विषय नहीं है, धर्म श्रद्धा आस्था का विषय है। पत्रकार है सब देखिए, धर्म का चाचनी और चस्का लगा रहे हैं। ये जैसा का लड़का संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? उससे संस्कृत पूछा जाए। हिंदू धर्म का लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। योगी बाबा हिंदू धर्म के सम्राट बन रहे थे, यही मंदिरवा में आए, कॉरिडोर में एक मंत्र पूरा नहीं पढ़ पाए। कहिएगा तो उसका स्क्रिप्ट दे देंगे, नहीं पढ़ पाए, हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे थे। हमारे जो गरीब गुरबों के बच्चे हैं वो मंदिर के लिए जाकर के अपना सर कटा लें, और इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम और विदेशों में पढ़ेंगे। संस्कृत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इनका बेटा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, हम लोग जो है पंकज सिंह बनेंगे सांसद, राजनाथ सिंह के लड़के, और हरीश मिश्रा और इनके जो बच्चे हैं ये ठेला बेचेंगे, और ये ऑक्सीजन टरबाइन से ऑक्सीजन निकालेंगे, नाले के गैस से खाना पकाएंगे, और पकौड़ा हम लोग बेचेंगे। इस तरीके की सबसे निम्न स्तर की सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम कह तो रहे हैं कि लड़ाई किसी सपा बसपा कांग्रेस की नहीं है मित्र, लड़ाई यहाँ पूरे भावना के साथ भारत बनाम भाजपा की है। हमारे रामो करम पर भाजपा की रोटी चलती है। पत्रकार, हाँ, इन गरीब मजदूरों के ये जो नौजवान है ना, हम लोग पैसा देते हैं। क्या किया है दोगलई इन लोगों ने, सुनेंगे आप, समझिए। कर्जा लेगा गुजरात, कौन कौन? विजय माल्या, नीरव मोदी, तनी कौन कौन बड़का बड़का कुल गुजराती पैसा था, अडानी, अंबानी। अब भरेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल और दिल्ली, ये तमाम देश के लोग भरेंगे इसको। 1 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का टैक्स जमा है। उत्तर प्रदेश का कोई एक व्यापारी बताइए कितना रुपया, कितना लाख रुपया उसका भी एनपीए किया गया है। बैंक आज दिवालिया है, सारे बैंक कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं। देश की हम संपत्ति आपने बेच दी, देश की आरबीआई की पैसा आपने खाली कर दिया, आपने रेल वेल सेल तेल बेच दिया, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने खाने की चीज़ों को महंगा कर दिया, आपने ज़िंदगी को महंगा कर दिया, आपने बिजली को महंगा कर दिया, आपने दवाई को महंगा कर दिया। लोग कोरोना काल में ज़िंदगी के लिए तड़प तड़प करके मर। ये पुलिस प्रशासन को आगे रख करके, नौजवानों को नशा की गिरफ्त में ढकेल करके, हिंदू मुसलमान और नफरत की खेती करके खाली अपना साम्राज्य बढ़ाना जानते हैं। भारतीय जनता माने उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी इनके मंसूबे को, इनके क्रूरता को। अब इनको जवाब मिल रहा है। आप देखेंगे सुपड़ा साफ हो जाएगा प्रभात जी। 2022 में इनको चवन्नी भर की औकात इनकी नहीं रह जाएगी, इस बात को देखिए। लेकिन जो पॉलिसी चल रही है, जो मतलब अमित शाह की रणनीति चल रही है, उस पर क्या आपको भरोसा नहीं है कि 300 पार जाएगा? जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि किसानों का कानून भी वापस ले लिया है, तमाम मुद्दों पर पीछे हट गई है, पेट्रोल डीजल के दामों में पॉलिसी देश के लिए कहाँ रही है, नौजवानों के लिए कहाँ रही है? अमित शाह की पूरी पॉलिसी जैसा के लिए रही है। अफसोस है कि आप जैसा नहीं, अफसोस है कि हम जैसा नहीं। आप बताइए अमित शाह की कौन सी पॉलिसी है? किसी एक नौजवानों की पॉलिसी बताइए।
यही उत्तर प्रदेश में आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, जहाँ पंचायत चुनाव के समय में यही योगी बाबा जो है बहन बेटियों के पल्लू को खींच करके नंगा करने का काम किया था, गोलियां मारने का काम किया था, पेट पर लात मारने का काम किया था। हमको ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहन बेटियों से इतना नफरत क्यों है, हमको ये नहीं समझ में आता। अच्छा, सम्मान देने की बात हो रही है ना, ये 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की ज़रूरत कर रहे हैं, लेकिन हिंदू बहन बेटियों के नाम पर इनको कुछ देने में इनकी नानी मर जाती है। आरएसएस की कोई महिला प्रमुख अध्यक्ष क्यों नहीं हुई आज तक? सम्मान देने की बारी की बात है। भारतीय जनता पार्टी का महिला अध्यक्ष बताइए, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी राम जी का मंदिर बना देती है, बहुत बढ़िया है, राम जी का बनाओ। भारतीय जनता पार्टी बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाती है, बहुत बढ़िया है, उसको बनाओ। भारतीय जनता पार्टी माँ दुर्गा का मंदिर क्यों नहीं बनाती है पत्रकार? भारतीय जनता पार्टी माँ सरस्वती का मंदिर क्यों नहीं बनाती? मात्र शक्ति से नफरत है। ये भारत को माता तो कहते हैं, लेकिन इनको दंगा कराने का ये सरजमी है, इसको जलाने का इनको रहता है, तो ये मात्र शक्ति से लड़ते हैं। अगर न डरते मात्र शक्ति से और न जलते मात्र शक्ति से, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर काहे मर्चा लग रहा है इतना? सिट्टी पिट्टी गुम है, नरेंद्र मोदी से लेकर के और पूरा योगी बाबा तक। बहन बेटियां दुर्गा का रूप लेकर के इन महिषासुर रूपी राक्षसों का वध करेंगी। पत्रकार, बहन बेटियां अंदर से तड़प चुकी हैं। जानते हैं क्यों? घर में हम आप नहीं रहते हैं, जब 400 का सिलेंडर 1000 रुपया गिनना पड़ता है ना, तब आप जाके उन महिलाओं से पूछिए। दूध का हिसाब जब करना होता है ना, तो उन महिलाओं से जाके पूछिए। सब्जी जब लाना होता है ना, तब उन महिलाओं से पूछिए। तो ये महिला से टक्कर ले रहे हैं। ये प्रियंका गांधी से क्यों जलते हैं? ये सोनिया गांधी को अनाप शनाप क्यों बोलते हैं? ये ममता बनर्जी को क्यों गाली देते हैं? ये बहन मायावती जी को जाति विशेष पर क्यों जलील करते हैं? बताइए ना, ये सब तो हमारी पार्टी की नहीं हैं, तो इस देश की बहन बेटी, इनसे क्यों जलते हैं आप बताइए। और जब इनके पहलू पर, इनके सवाल पर जब सवाल होता है तो मुकदमा डालते हैं, जेल ढकेलते हैं। सफूरा जरगर नाम याद है कि नहीं? CNRC के दौरान छात्रा थी JNU की, बेटी ही थी ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक जाति जानते हैं, भारतीय। अब यही भारतीय होने का उनको जलन, वो कह रहे नहीं भाजपा ही बनो, हम कह रहे नहीं हम भारतीय बनेंगे। इस देश के अंदर भाजपा बनाम भारत की लड़ाई चल रही है, और जो लोग भारत के साथ हैं वो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग भाजपा के साथ हैं वो लोग जाकर के नरेंद्र मोदी और योगी के साथ गुंडई कर रहे हैं, और धर्म विशेष पर हमला करके अपना जो है काला टाइट कर रहे हैं। ढोंगी हिंदू और दोगले हिंदुओं की पहचान अगर करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कभी घूम आया करो पत्रकार, स्थिति मालूम हो जाएगी कि कितने देश के अंदर दोगले हिंदू बैठे हुए हैं, भेड़िए हिंदू बैठे हुए हैं, जिनके नज़र में माँ बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं है, जिनके नज़र में नौजवानों की कोई इज्जत नहीं है, जिनके नज़र में बुज़ुर्गों की कोई इज्जत नहीं है। कोरोना काल था, पत्रकार देखे होंगे आप भी, तमाम मजदूर आ रहे थे, याद है ना, पैदल आ रहे थे। योगी बाबा कहाँ थे उस वक्त? जानते हो, जो राशन दे रहा था उसके ऊपर मुकदमा लगा है। नहीं होगा, कभी आइएगा इत्मीनान से बनारस के अंदर, हम तमाम बनारस के अंदर ही तो श्रमिकों के साथ भोजन करके गए मोदी जी ना। नरेंद्र मोदी प्रयागराज में स्वच्छता कर्मियों के साथ जो है पैर धुले थे पिछले चुनाव में, याद है? उसके बाद जो है इसी कोरोना काल में तमाम सफाई कर्मी मर गए और उनका वेतन रोक दिया गया, कुल धरने पर बैठे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी उसमें के प्राणी हैं कि जिसका नाम लिए गुरु समझ जाओ उसके ऊपर आफत आ जाएगा, वो मरने के कागार पर है। मजूर के साथ खाना खा रहे थे, कह रहे थे कि मुसलमानों को बड़ी चीड़ होती, देश विरोधी है, और मजूरों में जानते हैं कौन कौन था? सब मुसलमान बैठा के खाना खा रहे थे। अपने मुसलमानों के साथ बैठ के भोजन करेंगे नरेंद्र मोदी, और हम लोगों को नीचे जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़वाएंगे।
ऐसी दोगली नीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही देखने को मिलेगी मित्र। हम लोग तो भारतीय होने का लड़ाई लड़ रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।